बेटा आज हम समझने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन के कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और क्वेश्चंस, जिससे कि हमें थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकता है हमारे लिए, जो ये बैलेंस एज पर पासबुक के क्वेश्चन या बैलेंस एज पर कैशबुक के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। हमारे पास दो तरीके होते हैं करने के, या तो आप उसको बैलेंस, अगर आपको दोनों बैलेंस है, जैसे कि मेरे जो साथ में भी क्वेश्चन लिखा है बच्चे यहाँ पे आपसे देख पाओगे, तो इस वाले क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा है कि बैंक स्टेटमेंट शो क्रेडिट बैलेंस, मींस इसमें एक ही बैलेंस दे रखा है आपको पासबुक का, तो आपको पासबुक के रिगार्डिंग आंसर को सॉल्व करना है। बट कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में आपको, जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इसमें भी आपको क्या है, पासबुक का ही बैलेंस दे रखा है, बाकी क्वेश्चन में हम कहीं भी चेक करेंगे तो हमें कैशबुक का बैलेंस नहीं है, ठीक है। एंड द थर्ड बेटा, मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे लिया है बेटा, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो इसमें आपको कैशबुक एज वेल एज पासबुक, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस साथ आपको कैशबुक का बैलेंस भी दे रहा है बेटा आपको। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास चॉइस होती है, हम उसको पासबुक से करें या फिर कैशबुक से करें। लेकिन जो बेटा मैंने अभी क्वेश्चन पीछे आपको दिखाया जस्ट अभी, इन क्वेश्चनों में कंपलसरी है कि आपको जो बैलेंस दे रखा है उसी से क्वेश्चन को करना होता है। यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं होती कि आप बैलेंस एज पर कैशबुक, बैलेंस एज पर पासबुक से कर दो, ठीक है। तो ये हमने एक चीज समझी है कि अच्छा हमारे पास इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है बच्चे। तो फिलहाल के लिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, जब भी हम इन क्वेश्चंस को करते हैं तो यहाँ पे सस्पेंस होता है हमारे लिए कि आंसर हमारा करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। बट इन क्वेश्चन के अंदर हमें 100% श्योरिटी होती है कि हमारा आंसर अगर गलत आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन इससे स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा बेटा, वो मेरे पास आंसर आने वाला है, मेरे पास आंसर, मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूं तो ये आएगा, और अगर मैं इससे लेके चल रहा हूं क्वेश्चन को तो आंसर फिर उस केस में ये आएगा बेटा। सिंपल सा होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फुल श्योरिटी होती है कि हमारे बैलेंसेस मिसमैच नहीं होंगे। बट इन क्वेश्चन के अंदर मिसमैच होने की पूरी गुंजाइश होती है, इन क्वेश्चन में मिसमैच होने की गुंजाइश होती है बेटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके ओके सर, हम क्वेश्चन को समझ गए हैं, थोड़ा बहुत हमें समझ में आ गया है, वेरी गुड बच्चे। अब हम क्वेश्चन को इसी तरीके से, इसी प्रकार से समझ के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस, ठीक है। यस सर, ओके बच्चे, ध्यान देना। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च 2025, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बैंक स्टेटमेंट शो क्रेडिट दैट इज फेवरेबल बैलेंस, दैट इज फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस दे रखा है पासबुक का। पासबुक का कौन सा बैलेंस है बेटा हमारे पास, फेवरेबल बैलेंस है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। ओके सर, नेक्स्ट बेटा आपको यहाँ पे दे रखा है 29 ऑफ मार्च, 29, क्योंकि जो बीआरएस हमें बनानी है 31 मार्च के लिए बनानी है। मैंने कल भी आपसे ये बात की थी बच्चे, डेट पे फोकस करना है आपको, वैसे ही बेटा यहाँ पे भी आपको डेट 29 मार्च को बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने ऐड कर दिया, बैंक ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 1650 बाय एरर, बाय एरर, गलती से उसने ऐड कर दिया, गलती से अमाउंट ऐड हो गया। कितने का अमाउंट ऐड हो गया, 1650 रुपीज, 1650 रुपीज ऐड हो गए, ठीक है। फिर ऐसे इसके बाद ध्यान देना, अगर बैंक ने गलती की है, बैंक ने कोई एरर से अमाउंट को ऐड कर दिया है, और बीआरएस कौन बना रहे हैं, हमारे बैंक बैलेंस से बना रहे हैं हम लोग, तो हम बैंक वाले क्या करेंगे, उसे माइनस कर देंगे। कल भी हमने ये बात की थी बच्चे, मैं यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट करना चाहूंगा क्वेश्चन को, मेरी बात ध्यान देना। हमारे पास कौन सी बुक है बेटा इस केस में, सर पासबुक है। हमारे पास कौन सी बुक नहीं है, हमारे पास सर कैश बुक। तो अगर पासबुक के अंदर, पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है माइनस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है प्लस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है प्लस, और क्रेडिट बैलेंस होता है माइनस। तो अगर माइनस बैलेंस है तो सर उसे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस का बैलेंस है तो उसे सर माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमने कैश बुक में कोई अमाउंट प्लस किया तो, कैश बुक में कोई अमाउंट प्लस किया तो पासबुक में भी प्लस होगा, कैश बुक में कोई अमाउंट माइनस किया तो यहां पे भी क्या होगा, माइनस होगा। ये सिंपल सरल सा लॉजिक है बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कल भी इसके बारे में बात की थी कि 4 पॉइंट्स है बेटा हमारे पास, इन 4 पॉइंट्स के आसपास ही हमारा क्वेश्चन घूम रहा होता है। अब यहाँ पे एरर क्या हुआ है, गलती से हमने क्या किया है, गलती से पासबुक वालों ने, मतलब बैंक ने क्रेडिट कर दिए 1650 रुपए हमारे अकाउंट में। तो अगर हमारे पास कौन सी बुक है बच्चे, पासबुक है, गलती से प्लस हुआ है ना, प्लस हुआ है तो क्या कर दो, उसे माइनस कर दो, सिंपल है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 950 पेड बाय इंस्टेंडिंग ऑर्डर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लाइफ इंश्योरेंस का पैसा दिया गया, पहले तो ड्राइंग होता है, थोड़ा सा लॉजिक को समझना। लेकिन क्या हुआ है क्वेश्चन में, तो अगर ड्राइंग भी है, अगर ये ड्राइंग भी है तो बेटा इसको कैश में रिकॉर्ड तो करना चाहिए, लेकिन बैंक ने पे कर दिया, बैंक ने क्या कर दिया, पे कर दिया, बैंक ने पे कर दिया अपनी तरफ से, कैश में एंट्री पास नहीं रखी है, तो क्या करोगे आप, सर प्लस कर देंगे इसे, सिंपल है। यस सर। फिर इसके बाद
चेक है कितने रुपए का? 600 रुपए का। रिसीव एंड डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक वॉज अकाउंटेड एज रिसिप्ट इन कैश बुक। मेरी बात ध्यान देना बेटा, रिसिप्ट इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। ओए होए, यहां पे जरा ध्यान देना सबको, सब बच्चे एक बारी। यहां पे क्वेश्चन में क्या है बच्चे? कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। आपने कैश बुक के कैश कॉलम में एंट्री को पास किया है, जबकि हम लोग बीआरएस बनाते हैं कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक के बैलेंस को मैच करने के लिए। यहां तो कैश बुक के अंदर, कैश बुक के कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दी, तो मिस्टेक होगी हमसे। तो रिसीव चेक इतने रुपए एंड डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड, बैंक ने तो ऐड कर दिया, बैंक ने भी ऐड कर दिया, लेकिन यहां पे एरर क्या हो गया हमसे बच्चे? हमसे एरर हो गया कि हमने कैश कॉलम में लिखा हुआ उसको। इसका मतलब कैश बुक में एंट्री पास नहीं हो रही बैंक कॉलम के अंदर। तो पासबुक वाले क्या करेंगे? सर इसका रिवर्स कर देंगे। पासबुक वाले क्या करेंगे? इसका रिवर्स कर देंगे। उन्होंने प्लस किया, उसको माइनस करके चलेंगे, सिंपल सी बात है। यस और नो? यस सर। सर इस वाले पॉइंट को अच्छे से समझाओ, मेरी बात समझना बच्चे। इस वाले पॉइंट को दोबारा समझते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है बच्चे? ये हमारे पास है कैश, ये हमारे पास है बैंक, ये हमारे पास कैश, ये हमारे पास बैंक, ठीक है। ये हमारे पास है कैश बुक। कौन सी बुक है सर? कैश बुक। पासबुक हमारे पास उधर है, ये हमारे पासबुक है। क्या है हमारे पास? पासबुक है। पासबुक में डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस और बैलेंस। ओके, अब क्या हुआ है कि 600 रुपए आपको रिसीव हुए। आपने उसे कहां रिसीव? अगर रिसीव हुए तो प्लस साइड, और यहां पे क्या होगा? माइनस साइड। अगर आपको कैश बुक में रिसीव हो रहे तो आपको बैंक कॉलम में लिखना चाहिए था उसको। यहाँ पे आपने कहां लिख दिया? 600 रुपए, यहां लिख दिया आपने। ओके चलो लिख दिया, हाँ जी लिख दिया। पासबुक ने भी क्या किया? पासबुक ने भी क्या किया? पासबुक ने इस बैलेंस को प्लस में लिख दिया 600 रुपए, प्लस में लिख दिया 600 रुपए। चलो ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे एरर कहां हो रहा है? सर आपने बताया था कैश बुक के बैंक कॉलम में होना चाहिए, तो ये तो बैलेंस मैच नहीं करेगा। इसमें 600 रुपए एक्स्ट्रा दिखाई देंगे, इसमें 600 रुपए कम दिखाई देंगे। अब हमारे पास कौन सा बैलेंस है? सर पासबुक का। तो गलती कौन सुधार सकता है? मतलब यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है उसे कौन सुधार सकता है? पासबुक वाले। पासबुक वाले ने प्लस किया था, उसे क्या कर देंगे? वो माइनस। कितना कर देंगे? माइनस कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, तो यही बात मैंने आपको समझाई बच्चे। ओके यस सर। फिर है 6 पॉइंट, अनदर चेक ऑफ 850 वर डिपॉजिटेड। अनदर चेक, एक ध्यान देना यहाँ पे, अदर चेक 8,500 वर डिपॉजिटेड on 27 March, but 6,000 were collected by bank 31st March and remaining 2nd April। 8,500 रुपए के आपने चेक बैंक में जमा किए थे। कितने के? 8,500 रुपए के। तो इस वाले कॉलम में आपने ऐड करके रखा हुआ 8,500, ठीक है, 8,500। बट इसमें से 31 मार्च तक कितने चेक कलेक्ट हो गए? मतलब कितने चेक ऐड हो गए थे? सिर्फ 6,000 रुपए के चेक कलेक्ट हो गए थे। तो कितने के चेक क्लियर नहीं हुए अभी? सर इसको इससे माइनस कर देंगे। कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चे? सर हम बताते हैं, बताइए सर। 2,500 रुपीज। कितना आ रहा है? 2,500 रुपए। कितना आ रहा है? 2,500 रुपए। तो अब बताइए बैलेंस को कौन करेक्ट करेगा? कैश बुक को तो हम टच नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास कौन सी बुक है बच्चे? पासबुक है। सर इस बुक में हम 2,500 और ऐड कर देंगे, 2,500 और ऐड कर देंगे, ठीक है। यस सर, मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। क्लियर? क्लियर बेटा। तो ये बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। यस सर, क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे यहां से। ओके सर, तो सबसे पहले बेटा हम लोग सॉल्यूशन में लिख रहे हैं बैलेंस एज पर पासबुक। और बैलेंस भी कौन सा है बेटा? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का अमाउंट कितना दे रखा आपको बेटा? 9214। फिर इसके बाद है बेटा चेक अमाउंटिंग कितने रुपए? बैंक में, बैंक ने गलती से ऐड कर दिया 1650। क्या करेगा बैंक उसे? माइनस। एरर बाय बैंक 1650, उसने गलती से ऐड किया था तो उसे माइनस कर देगा। यस सर। फिर है आपका चेक टोटल इतने रुपए के हैं, इतने रुपए के इश्यू हुए थे लेकिन क्लियर नहीं हुए। चेक तो इश्यू हुए थे बट सॉरी, चेक टोटलिंग इतने रुपए इश्यू 29 मार्च वर नॉट क्लियर। अब कैश बुक से तो माइनस हो रखा है, चेक इश्यू हो रखे हैं, लेकिन पासबुक तक नहीं आए। तो ये क्या करेंगे? अगर कैश बुक से माइनस है तो हम भी क्या करेंगे?
माइनस। डन है, डन है। तो अमाउंट कितना 4500, कितना है 4500। चेक इशू, बट नॉट क्लियर 4500। डन है, यस सर। एंड थर्ड पॉइंट है बेटा हमारे पास, ये हो गया पहला पॉइंट, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब लाइफ इंश्योरेंस बैंक वाले ने पे कर दिया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय बैंक, अमाउंटिंग इज 950 रुपीज। कितने पे 950 रुपीज, ठीक है। तो अगर उन्होंने पेमेंट कर दी है बेटा और कैश में रिकॉर्ड नहीं है तो क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, प्लस करेंगे उसको, ठीक है, यस सर। फोर्थ पॉइंट है बच्चे हमारे पास, चेक है 600 रुपए का डिपॉजिट हुआ और क्रेडिट हुआ बाय बैंक, लेकिन आपने कहा रिकॉर्ड किया था, ये बात मैंने भी समझाई यहाँ पे आपको, 600 रुपए। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कैश में रिकॉर्ड नहीं हो रखी है एंट्री, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे इसको, माइनस। अमाउंट ओनली अमाउंट recorded by bank but not recorded in cash book, but not recorded in cash book। अमाउंटिंग रुपीज कितने रुपए बच्चे हमारे पास, ये 600 रुपए। कितने रुपए का, 600 रुपए का। तो उन्होंने जोड़ दिया, हमने नहीं जोड़ा। 600 रुपए क्या करेंगे हम सर, माइनस। पक्का है, पक्का है, ठीक है, क्योंकि बैंक कॉलम के अंदर अमाउंट ऐड हो गया, बैंक कॉलम में आपका अमाउंट क्या हो गया बच्चे, ऐड हो गया है। ये बैंक कॉलम के अंदर आपका अमाउंट ऐड हो रखा है, लेकिन कैश बुक के अंदर तो एंट्री नहीं हो रखी ना, कैश बुक के कैश कॉलम में एंट्री हुई है, नॉट बैंक कॉलम, ठीक है। तो यहां पे एंट्री नहीं हुई है, इसी वजह से अगर यहां एंट्री नहीं है तो यहां पे भी क्या होगा, हम एंट्री को हटा देंगे, ठीक है। अपनी जो स्टेटमेंट है बीआरएस है उसके अंदर उसको शो करके चलेंगे कि ये माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, माइनस होकर चल रहा है। डन है, डन है सर। अनदर चेक ऑफ 850 रुपीज बट डिपॉजिट 27, बट इसमें से कितने हुए आपके, 6000 ही आपके जो चेक है वो डिपॉजिट हो पाए। 8500 रुपए में से हमने चेक तो सिर्फ जमा किया 8500 रुपए का, लेकिन इसमें सिर्फ 6000 ही आपके जमा हुए थे, तो बैलेंस 6000 से तो मैच कर जाएगा दोनों का, ओके। बट कितने से मैच नहीं कर रहा पासबुक का बैलेंस, वो है 2500 रुपए, 2500 रुपए। तो हम 2500 रुपए क्या करेंगे बेटा, बाद में ऐड कर देंगे, बाद में पासबुक के अंदर ऐड कर देंगे, सिर्फ 2500 रुपीज। यहां पे लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, अमाउंट इज फॉर 2500 रुपीज। डन है, यस सर। अब हम करेंगे इसकी बैलेंस, इसका करेंगे हम बैलेंस। सर बैलेंस हम बताएंगे, ओके बताइए बच्चे बैलेंस क्या होगा। सर इसका बैलेंस आएगा, सर इसका बैलेंस आ रहा है 1650, यस, प्लस 4500, वेरी गुड, प्लस 600, वेरी वेरी गुड। सर इसका बैलेंस आ रहा है 6750, शाबाश। फिर सर इसका बैलेंस आ रहा है 9214 प्लस 950, शाबाश। सर फिर आ रहा है 2500, वेरी वेरी गुड। तो ये आया है 12664, और डिफरेंस ऑफ बोथ, डिफरेंस कितना आएगा बेटा इन दोनों का, सर डिफरेंस आ रहा है 6750 से माइनस करेंगे तो अमाउंटिंग इज 5914, और दोनों तरफ हम लोग बड़े अमाउंट को लिख देंगे 12664, एंड देन उसके बाद फाइनली अपने आंसर को यहां पे क्या बोलेंगे, ध्यान देना, ये इधर है, हम बोलेंगे उसको, ये है बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, सर डेबिट बैलेंस आएगा। क्या आएगा, डेबिट, मतलब आपकी पासबुक कैश बुक के अंदर कितना बैलेंस होना चाहिए इस समय पे, 5914 इन सभी डिफरेंसेस के कारण, इतना बैलेंस होना चाहिए था। तो गलती से उन्होंने कैश पासबुक के अंदर ये एंट्री पास कर रही थी, लेकिन एक्चुअल में कैश बुक उतना दिखा रही है, तो कैश बुक के अंदर जितना बैलेंस है उतना आपके पास भी होना चाहिए। ये बात हमें रेक्टिफिकेशन से पता लग पाती है। मेरी बात आप सबको क्लियर है, यस सर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन समझते बेटा हम लोग, अब अपना आज का सेकंड क्वेश्चन है 31 मार्च 2025
अगेन आपको पासबुक का बैलेंस शो किया गया, क्रेडिट बैलेंस है, अमाउंटिंग इज 10,000 रुपीज। एज कंपेयरिंग विद द पासबुक कैश बुक आपको कुछ डिफरेंसेस मिले हैं। तो डिफरेंस में आपको पहला दे रखा है, बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ 500 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू इट्स अकाउंट, जो अलग कस्टमर है। बैंक ने चेक तो कलेक्ट किया 500 रुपीज का, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष, लेकिन हर्ष के यहाँ पे उसने कहां डाल दिया इस वाले चेक को, बेटा हरित के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, हरित के अकाउंट में उस चेक को डिपॉजिट कर दिया। चेक हमने रिसीव किया हर्ष से, पर डिपॉजिट कहां हो गया, हरित अकाउंट के अंदर, हरित अकाउंट, ठीक है, जो दूसरे कस्टमर होंगे। तो नाम का मिसमैच हो गया, यहाँ पे नाम से मिसमैच हो गया। तो बेसिकली चेक आया, चेक भी जमा हो गया, आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, इधर आपकी बैंक पासबुक के अंदर एंट्री पास नहीं हुई। रीजन बिहाइंड, उन्होंने एरर से किसी और अकाउंट में ऐड कर दिया था। तो बीआरएस बना कौन रहा है, तो ये बात तो हमें क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट पे पता लग पा रही है कि आपको पासबुक का बैलेंस दे रखा, किसका दे रखा, पासबुक का बैलेंस। तो पासबुक वाले बना रहे हैं, मतलब बैंक वाले बना रहे हैं इसको। तो पासबुक के बैलेंस अगर आप इसको बना रहे हो बच्चे, तो यहां पे क्या होगा, पासबुक को उसको ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये वाला अमाउंट आपके लिए क्या है, ऐड है। डन है, यस सर। यहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में हमारे पास कौन सा बैलेंस है बच्चे, सर पासबुक है। कौन सा बैलेंस है, सर पासबुक है। तो हम पासबुक को यहां बना लेंगे, ये आपकी डेबिट साइड जो कि माइनस होती है, क्रेडिट साइड जो कि प्लस होती है, एंड देन उसके बाद इधर क्या होगा, अगर कोई चीज, और दूसरी बात हमारे पास कौन सी बुक नहीं है, कौन सी बुक हमारे पास नहीं है, हमारे पास कैश बुक नहीं है। तो यहाँ पे होगा डेबिट बैलेंस जिसको हम पॉजिटिव मानते हैं, ये आपके पास क्रेडिट बैलेंस जिसको हम नेगेटिव मानते हैं। अगर आपने कैश बुक में, ध्यान देना, पासबुक में अगर आपने कोई चीज माइनस की है और वो नहीं होनी चाहिए थी, तो आप क्या करोगे, उसे प्लस। और कोई आपने प्लस किया है वो नहीं होनी चाहिए थी, तो उसे माइनस। अगर कैश बुक के अंदर कोई चीज प्लस है तो आप भी क्या करोगे सर, उसे प्लस में रिकॉर्ड करोगे। कोई चीज माइनस में होनी चाहिए थी तो आप भी क्या करोगे, उसे सर माइनस में रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल सा बेटा। तो 4 पॉइंट है, अगेन कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है। तो यहां पे क्या हुआ है, गलती से दूसरे अकाउंट में एंट्री पास हो गई, गलती से दूसरे अकाउंट में एंट्री पास हो गई है। तो कैश बुक के अंदर तो एंट्री रिकॉर्ड हो गई है, बट पासबुक में एंट्री नहीं थी। कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड, पर पासबुक में एंट्री रिकॉर्ड नहीं है, कैश बुक में रिकॉर्ड है बच्चे, ठीक है। तो अकाउंट, मतलब ध्यान देना, हमें अब बैलेंस मैच करना होता है पासबुक के साथ। तो पासबुक में बैलेंस ऐड है, नहीं है, तो पासबुक का करेगा, उसको ऐड करके चलेगा। डन है, इसलिए मैंने यहां पे प्लस किया, 500 रुपए का मैं प्लस कर दिया। डन है, यस सर। बैंक रिकॉर्ड कैश डिपॉजिट इस अमाउंट को इतने रुपए, बैंक डिपॉजिट, बैंक ने डिपॉजिट कर दिया इतने रुपए, बैंक डिपॉजिट ऑफ इतने रुपए, लेकिन रिकॉर्ड कितने का हो गया, इतने रुपए का। मेरी बात ध्यान देना फिर से, ये है 2589, जबकि रिकॉर्ड कितने का हो गया, 2598। तो कितने रुपए से एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गया, 9 रुपए से एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गया। कितने, 9 रुपीज से एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गया। किसके अंदर, बैंक ने रिकॉर्ड, सॉरी बैंक रिकॉर्ड कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट को उसने रिकॉर्ड करना था इतने रुपए, लेकिन जमा कितने से कर दिया उन्होंने, 9 रुपए से एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया। कोई बात नहीं, इसको क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। कितने रुपए से, सर 9 रुपीज से माइनस कर दोगे। डन है, यस सर, ओके। विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट, ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना बेटा, ये वाले पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक, मतलब पासबुक का नेगेटिव बैलेंस, पासबुक का जिस कॉलम में नेगेटिव आप शो करते हो, मतलब ये वाली पासबुक की जो नेगेटिव कॉलम है, अंडर कास्ट, अंडर मींस कम, कास्ट मींस टोटल, कास्ट मींस टोटल, अंडर मतलब कम। तो आपने नेगेटिव को कम लिखा हुआ है, कितने से, 100 रुपीज से, तो और माइनस कर दो, और माइनस कर दो। अगर 100, मतलब सपोज करो माइनस साइड में एक्चुअल में टोटल बन रहा था 600 रुपए, बट आपने रिकॉर्ड कर दिया 500 रुपए, तो अब आप इस बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, इसको तो नहीं बढ़ाओगे ना बेटा, इसको तो इंक्रीज नहीं करने वाले। आप क्या बोलोगे, सर 100 रुपीज ये ऑलरेडी माइनस में है, तो उसमें 100 और माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, -600। कितना हो जाएगा, -600। यस और नो, यस सर। मेरी बात क्लियर है, क्लियर है। तो 100 रुपए हम इसमें और माइनस कर देंगे, 100 रुपए इसमें हम लोग और माइनस कर देंगे, ठीक है, ठीक है सर। सेकंड आता है बेटा हमारे पास क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 एज ऑन पेज नंबर 10 ऑफ द पासबुक, बट रिकॉर्ड, ध्यान देना, पेज 10 से हम जैसे 11 में गए तो उसको डेबिट बैलेंस लिख दिया। अरे जब क्रेडिट बैलेंस था उसको डेबिट क्यों लिखा, चलो लिख दिया, तो अब तो एरर है बेटा, और गलती भी कहां हुई है, पासबुक के अंदर हुई है। मतलब एक पेज से जब दूसरे पेज में आप बैलेंस लेके गए हो तो आपसे एरर हो गया। कैश बुक, सॉरी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस था, और जैसे आप नेक्स्ट पेज पे गए आपने उसको डेबिट बैलेंस बना दिया था, नेगेटिव। तो 1500 का आपको पॉजिटिव बैलेंस नेक्स्ट पेज में लेके जाना था, आप उसे नेगेटिव बैलेंस में लेके चले गए। तो पहले तो उस नेगेटिव बैलेंस को खत्म करने के लिए पॉजिटिव 1500 होंगे, देन उसके बाद अगेन आपको 1500 सही वाले पोस्ट करने होंगे।
तो टोटल डबल से अमाउंट आपका आएगा, कितने से आएगा, डबल से आएगा। मैं इस चीज को फिर समझाता हूं बेटा आपको। ये एक पेज है और ये दूसरा पेज है, इसमें आपने प्लस लिखा हुआ 1500, जब नेक्स्ट पेज में गए तो आपने तुरंत माइनस कर दिया उसको। तो इस एंट्री को सही करने के लिए पहले तो आप 1500 प्लस से दिखाओगे, एंड देन उसके बाद आपको उसको सही अमाउंट को पुट करने के लिए अगेन 1500 दिखाओगे। तो कुल मिला के आपको 3000 रुपए का एंट्री पास करनी पड़ रही है, वो भी किस साइड पे, पॉजिटिव साइड पे। किस साइड में बच्चे, पॉजिटिव साइड पे। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर, पक्का पक्का सर, ओके। जरा ध्यान देना मेरी बात पे बच्चे। इसके बाद यहां पे टोटल अमाउंट कितने रुपए से आपको प्लस करना होगा, 3000 रुपीज से। ओके ओके सर। पेमेंट बाय चेक 350 वर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। पेमेंट जो थी चेक की 350 रुपीज की, आपने 2 बार अपनी पासबुक में एंट्री रिकॉर्ड कर दी है। फिर सुनना बेटा। पेमेंट बाय चेक 350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। आपने डबल एंट्री रिकॉर्ड की है पासबुक में आपने डबल एंट्री रिकॉर्ड कर दी है। एक चेक था उसकी एक बार एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन आपसे गलती से ट्वाइस एंट्री, 2 बार रिकॉर्ड हो गया 350। ठीक है, तो जो एक बार ध्यान देना, एक बार कैश बुक में माइनस हो रखी है, एक बार पासबुक में माइनस हो रखी है, एक बार कैश बुक से माइनस, एक बार पासबुक से माइनस, लेकिन पासबुक में डबल एंट्री हो गई है, तो क्या करेगा उसको, एक बार इसको प्लस कर देगा 350 रुपीज। डन है? यस सर। पासबुक शो कर रहा है क्रेडिट ऑफ चेक, पासबुक शो क्रेडिट फॉर अ चेक 10,000 डिपॉजिट बाय कृष्ण अनदर कस्टमर ऑफ बैंक। पासबुक ने हमारे अकाउंट में गलती से 1000 रुपए ऐड कर दिए, तो माइनस कर दो। बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया कितने, 125 रुपए का, बट कैश बुक में एंट्री पास नहीं हो रखी, माइनस कर दो 125 रुपए। डन है यहां तक? यस सर। मेरी बात इतनी क्लियर आप सबको? यस। बस अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्मेट को बनाना है एंड देन उसके उसमें एंट्रीज फिलअप कर देनी है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब हम बनाते हैं फटाफट से अपना फॉर्मेट हमारे पास बना है और अपने क्वेश्चन को फाइनल करते बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास है बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, यस सर। चलिए अब अपना क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते बेटा वाला, जो हमारे पास क्वेश्चन है वाला। ठीक है, यस सर, ओके। तो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे, इसमें आपको देखा है 10,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस है, तो आप लिखोगे बैलेंस एज पर क्रेडिट बैलेंस, अमाउंट इज 10,000 रुपीज। सेकेंड, फिर यहाँ पे है चेक कितने रुपए का, 500 रुपीज का, जिसको आपने गलत मतलब रॉन्ग रिकॉर्डिंग हो गई थी हमारे पास थे, तो रॉन्ग रिकॉर्डिंग के नाम पे हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है कितने रुपए, इसको माइनस या प्लस, गलती से यहाँ पे ध्यान देना बेटा, हमसे क्या हुआ बेटा मिस्टेकनली कि हमने चेक जो है कलेक्ट किया कितने रुपए का ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष, बट इसको रिकॉर्ड कर दिया हरित के अकाउंट में। तो यहाँ पे लॉजिक को समझना बच्चे, हमने कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर रखी पॉजिटिव में, लेकिन पासबुक में उसी आदमी के हर्ष के, जो आपका हर्ष है उसके पासबुक में एंट्री ऐड नहीं हो रखी है। तो आपके पास कौन सी बुक है बेटा, पासबुक है, तो अगर इधर ऐड है तो इधर भी क्या करेंगे, हम उसको ऐड करके चलेंगे। तो यहाँ पे भी ऐड होने वाला अमाउंट है आपके पास 500 रुपीज। डन है? डन है सर। तो रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड बाय बैंक, कितने रुपए, 500 रुपीज। हम यहाँ पे क्या करके चलेंगे, 500 प्लस ऐड कर देंगे। ठीक है, यस सर। फिर चलते हैं इसके बाद, ये पहली एंट्री, दूसरी एंट्री। अब दूसरे नंबर पे फर्स्ट क्या, दूसरी एंट्री क्या बेटा, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया इतने रुपए का चेक, इतने रुपए, इतने का चेक इतने में जमा कर दिया। ठीक है, तो माइनस कर देंगे 9 रुपीज, माइनस कर देंगे इस पे हम लोग 9 रुपीज। एरर इन रिकॉर्डिंग। ठीक है, फिर हम चलते हैं इसके बाद थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, थर्ड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, पहले उसको देखते हैं। जो थर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले उसको देखते हैं। थर्ड में ये बात मेंशन की गई आपके पास, विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट बाय 100 रुपीज। अंडर कास्ट तो 100 रुपए से क्या रहा है कि पासबुक का बैलेंस जो है अंडर कास्ट, अंडर मीन्स होता है कम, कम करके दिखाएगा पासबुक का बैलेंस। तो मैं इसको बढ़ा देता हूं, अभी मैंने इसी बात के ऊपर आपको समझाया बच्चे, तो हम इसको माइनस करने वाले, कितना करेंगे इसको हम लोग, माइनस करेंगे 100 रुपीज से।
अंडर कास्ट ऑफ पासबुक डेबिट कॉलम कितने रुपए से, 100 रुपीज से, और माइनस कर देंगे। आप देख पाओगे बेटा यहाँ पे यही बात उसने मेंशन की है कि पासबुक, यहाँ पे लिखा है विड्रॉल कॉलम। कौन सा बच्चे, विड्रॉल कॉलम। विड्रॉल का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव साइड। कौन साइड, नेगेटिव साइड। कितने रुपए से कम है, 100 रुपए से कम है, 100 रुपए से और कम कर दो, 100 रुपए से कम हो रखी है तो 100 रुपए आप उसमें और माइनस कर दो, क्योंकि हमारे पास बुक कौन सी बेटा, पासबुक है, हमें तो बैलेंस मैच करवाना है बेटा। ठीक है, यस सर। फिर चलते हैं फोर्थ पॉइंट में, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 एज ऑन पेज नंबर 10। लेकिन जब मैं पेज नंबर 11 में गया तो मैंने उसको डेबिट बैलेंस दिखा दिया। पासबुक का आपके पास क्रेडिट बैलेंस होता है पॉजिटिव, पर जब नेक्स्ट पेज में गए आपने जब पेज टर्न किया तो पेज टर्न करते ही वो बैलेंस आपने कितने पे रिकॉर्ड कर दिया, यहाँ पे 3 मतलब 1500 नेगेटिव में रिकॉर्ड कर दिया। तो सोचिए अगर आपको कोई बैलेंस पॉजिटिव दिया जा रहा है, आपसे नेगेटिव कर दे रहे हो, तो आपको कितने रुपए से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। भाई आपको बैलेंस दिया जा रहा है 1500, तो इसको होना कितना चाहिए था, 1500 इक्वल टू में कितना आना चाहिए, 1500। बट इन केस आपसे 1500 प्लस दिया आपको और आपने इसको माइनस में रिकॉर्ड कर दिया, तो क्या इक्वल्स टू में 1500 आ पाएगा, आप कहोगे नहीं सर 1500 रुपए इक्वल्स में नहीं आ पाएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो आपने गलती से अमाउंट यहां पे ऐड कर दिया था, अब आप उसे प्लस करो कितने रुपए से, मेरी बात समझ में आई बेटा, नहीं आई, सॉरी, कितने रुपए उसको आप ऐड कर दोगे यहाँ पे 1500 और, तो बेसिकली लिखा जाए तो प्लस कितने रुपए से हो रहा है, टोटल 3000 रुपीज से। कितने से हो रहा है, 3000 रुपीज से। आपको प्लस का बैलेंस प्लस में लेके जाना था, लेकिन आप कितने में ले गए बैलेंस को, नेगेटिव का 500। तो नेगेटिव का 500 जब आप लेके जा रहे हो बैलेंस को, तो क्या ये यहाँ पे पॉजिटिव 1500 दिखाएगा, नहीं। तो एक तो आपने इसको प्लस माइनस करने के लिए दिया, दूसरा आपने इसको एडजस्ट करने के लिए दिया। ठीक है, यस यस सर। तो टोटल अमाउंट कितने रुपए से, 3000 रुपीज से। एरर इन recording by bank amount is 3000 रुपीज प्लस। फिर है फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ आपके पास एंट्री बच्चे, फिफ्थ में क्या है बेटा, 350 रुपए ट्वाइस, तो आप इसको ऐड कर दो, ट्वाइस चेक इशू रिकॉर्डेड बाय बैंक। 350 रुपीज, कितना बच्चे, 350 रुपीज आपने प्लस कर दिए। फिर पासबुक शो कर रहा है क्रेडिट ऑफ चेक 10,000 रुपए, सॉरी 1000 रुपीज डिपॉजिट बाय कृष्ण, किसी दूसरे का अमाउंट आपकी पासबुक में शो हो रहा है, तो आप उसे माइनस करोगे। कितनी एंट्री करेंगे पासबुक वाले ने, गलतियां बेटा बहुत सारी कर रखी है। पासबुक wrongly record in कितने रुपए से बेटा, 1000 रुपीज से, तो 1000 रुपीज को आप नेगेटिव कर दीजिए बेटा। डन है, यस सर। 7 पॉइंट बेटा, 6 हो गया, अब 7 पॉइंट। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट को किसने कलेक्ट किया, बैंक ने, तो बैंक ने कलेक्ट किया और हमारे पासबुक में कोई एंट्री पास नहीं हो रखी, तो इसमें प्लस किया तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यस सर। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक अमाउंट इज 15। अब आपको क्या करना है, इसका टोटल, सर टोटल हम बताएंगे, ओके बताइए बेटा। सर इसका टोटल आ रहा है कितना, सर अभी बताते हैं आपको, ओके सर 10,000 और 500 और 3000, तो 10 और 3 13, 13 और 8 13, तो 13,850 रुपीज। यस वेरी गुड बेटा। फिर सर इसका नेक्स्ट वाला बैलेंस है 9 प्लस 100 100 और 2, और फिर इसको ऐड करेंगे कितना है बच्चे, सर इसको ऐड करना ही पड़ेगा नहीं तो मिस्टेक हो रही है। ओके सर ये हो जाएगा आपका 125, तो ये आ रहा है सर 12,540, 12,5 सॉरी 340, 12,340। यस बेटा आप कर सकते हैं इसको। सर इसका डिफरेंस हम बताएंगे, बताओ बच्चे। सर इसका डिफरेंस आ रहा है 3850, 13850, 13850 एंड माइनस करके आ रहा है सर 1 2 3 4, आंसर आ रहा है सर इसका
12,616 और जो टोटल है हम लोग दोनों साइड पे कितना लिखेंगे 13,850 13,850 और जो ये बैलेंस है इसके सामने आप लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले बच्चे बैलेंस एज पर यहाँ पे ध्यान देना है क्रेडिट बैलेंस है तो कैश बुक का कौन सा बैलेंस आएगा डेबिट बैलेंस कौन सा आएगा डेबिट बैलेंस 12,616 रुपीज डन है यस सर